आए हो अमृत का? बोलो बोलो जी बोलो। मैं ईमानदारी से कई घरों को, ऐसे घरों को जानता हूं कि जब वो मरेंगे ना, उनके बच्चे उन्हें 13 दिन तक नहीं देंगे। और जो बच्चे 13 दिन न दे वो गया में आके पिंडदान करेंगे। मद्यपान छोड़ नहीं सकते, मांस खाना छोड़ नहीं सकते, उल्टा सीधा करना छोड़ नहीं सकते। तो फिर यहां भी आप पता चले कि गया में आए और यहां भी उल्टा सीधा करने लग गए। एक भी पाप तुमसे ना हो जाए इन 7 दिनों में। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए हम यहां, याद रखिए इस बात को। हमारा तीर्थों में जाना भी लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि हम तीर्थों में भी सुख सुविधाओं में खोए रहते हैं। वहां पे भी हमें महलों से ज्यादा सुविधा चाहिए होती है। होटल वाले को 2,000 रुपए देंगे और आशा रखते हैं कि महारानी विक्टोरिया आके हमें सर्विस दे, विक्टोरिया चाय लेके आए। सिर्फ 2,000-5,000 रुपए का कमरा लेके हम लोग इतनी बड़ी आशा रखते हैं। अरे भैया, यहां तीर्थ करने आए हो, थोड़ा बहुत शरीर को दुख देना सीखो। शरीर को सुख नहीं, आत्मा को सुख दो। अच्छा, मैं अपने लोगों को नहीं सिखा रहा हूं, ये सनातनियों को सिखा रहा हूं। ये जो यहां कथा में आए सिर्फ इन्हीं को नहीं सुना रहा हूं। इन फ्यूचर जो आगे इस कथा को सुनेंगे उन्हें पता होना चाहिए, तीर्थ में तन के सुख की चिंता नहीं, मन के सुख की चिंता करो। तीर्थ में ज्यादा सुखी होने के लिए नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा अपने तन को दुख देना चाहिए। दुख दो ज्यादा से ज्यादा, पैदल चलो ज्यादा से ज्यादा, तीर्थों में स्नान करो ज्यादा से ज्यादा, परिक्रमा करो जो अच्छे से अच्छा वहां कर सकते हो। अब ये सोचो हम पैदल चलेंगे नंगे पांव। कई लोग कह रहे थे मेरे से, गिरिराज जी की परिक्रमा हम सॉक्स पहन के कर सकते हैं, और कई तो कपड़ों के जूते पहन के करते हैं साहब। अच्छा, फिर कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं, कुछ न करे उससे तो अच्छा है कुछ कर रहा है। ऊपर से हाँ मिलाने वाले, वो नहीं दाल में हल्दी डालने वाले आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। अरे जीवन में चाहे एक ही परिक्रमा करो गिरिराज जी के, चाहे 3 दिन में दो, लेकिन आराम आराम से नंगे पांव मर्यादित होकर, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। गया में आए हो तो ये सोच करके मैं यहां जो भी करूंगा नारायण भगवान मुझे वॉच कर रहे हैं। भजन करूंगा तो वो मुझे देख रहे हैं, आरती करूंगा तो मुझे देख रहे हैं, पिंडदान करूंगा तो मुझे देख रहे हैं, कुछ खाऊंगा तो मुझे देख रहे हैं, सोऊंगा तो मुझे देख रहे हैं। किसी को आप शब्द बोल दिया रिक्शे वाले को, किसी को भी, तो मुझे देख रहे हैं। और वो देखेंगे तो फिर मेरा क्या हाल करेंगे? मैं किसी को उल्टा बोलूंगा तो? एक एक चीज सोच समझ के तीर्थ में करनी चाहिए। एक एक चीज सोच के मर्यादित होकर आप तीर्थ में अपना जीवन जीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जिस लाभ को लेने आए हो उससे अधिक मिलेगा, आपको पता भी नहीं। मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूं जितना आपको मिल जाएगा, ये गारंटी से कह रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उससे कम नहीं, उससे ज्यादा मिलने वाला है तुम्हें। तुम तो इतने भी एक्साइटेड हो रहे हो, वाह इतना होगा, लेकिन भगवान उससे ज्यादा तुम्हें देने वाला है। लेकिन थोड़ा सा पाप युक्त विचारों से, पाप युक्त वाणी से, पाप युक्त दर्शन से, पाप युक्त श्रवण से तीर्थों में तो कम से कम बच ही जाना चाहिए, मेरा आग्रह। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे पितृ बड़े दुखी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई तर्पण करने वाला नहीं है, यही मेरे दुख का कारण है। क्या चाहते हो? बोले एक पुत्र हो। अच्छा, महाराज ने देखा उनका हाथ, महाराज ने उनका हाथ देखा तो महाराज समझ गए एक पुत्र, इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, 7 जन्म पहले नहीं हुए, 7 जन्म बाद में भी कोई आशा नहीं। भाग्य देख लिया महाराज ने। त्रिकाल दर्शी होते हैं ना कई महात्मा, वो समझ जाते हैं। महात्मा समझ गए 7 जन्म आगे नहीं पीछे नहीं, तो इस जन्म की तो बात ही बेकार है, क्या किया जाए? तो महात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया, और ज्ञान बड़ा सुंदर था। महात्मा ने कहा देखो ये सब संतान वंतान की बात छोड़ो, अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचो। संतान होगी तो कैसी होगी, क्या होगी, कौन जाने।
अरे परमात्मा को आधार बनाओ जीवन में, और ये सच है। जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया उन्हें कोई संबंध संसार की जरूरत नहीं है। अब हम कहते हैं पुत्र न हुआ तो कल्याण नहीं होगा, फिर मीरा के कल्याण कैसे हो गया? वो तो भगवान में समा गई थी जाके द्वारका में। बोलो, वो भी गृहस्थी तो थी, विवाह तो हुआ ही था, हुआ था कि नहीं? बोलो, भोजराज जी के साथ उनका विवाह हुआ था ना। संतान तो कोई नहीं थी मीरा के, तुलसी के कोई संतान नहीं थी, विवाह उनका भी हुआ था। कैसे, कितने उदाहरण दे दूं मैं आपको। लेकिन इनकी स्थिति क्या हुई? क्योंकि उनका संबंध भगवान से जुड़ गया, और जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया उन्हें फिर संसार के किसी संबंध की आवश्यकता नहीं होती, फिर उनका कल्याण ठाकुर जी करता है। गीता में कहा है, मामेकम शरणम व्रज, माम एकम, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जाएगा तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जिनके कोई, कई लोग माताएं बहनें आके रोती हैं, भैया भी रोते हैं, महाराज हमारे पुत्र नहीं है तो हमारा क्या होगा? हमारे, हम पे उपाय, गया में आजा, अपने पितरों का पिंडदान कर दे, और अपना भी पिंडदान अपने हाथ से कर जा। तेरी भी मुक्ति, तेरे पितरों की मुक्ति। अब कोई रोने वाला नहीं बचा, नवान है यहां। अच्छा, अब कितनी अच्छी बात है ना, आपने पिंडदान कर दिया तो वो भी मुक्त हो गए, वो प्रसन्न हो गए कि हमारे वंशज ने हमारा कल्याण करा दिया। अपना भी करी जा, अपना भी कर जा, हाथ लगे हाथ, क्योंकि कोई है ही नहीं तो और कौन करेगा? तू ही कर जा अपना, तेरा ही भी मुक्ति। न वो रोएंगे जो ऊपर बैठे हैं, न यहां रोने वाला, यहां तो कोई बचा ही नहीं है। महाराज इतना मकान, इतनी दुकान, इतनी गाड़ियां, बोले यही फंसाएगा तुझे नरक में। क्योंकि ये नहीं, बेटा है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये है जो घुसे जा रहा है अंदर। इससे मुक्ति कैसे मिले? तो इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, मरने से पहले कोई ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनाकर जिस समाज से तूने लिया उसी समाज को दे जा। तेरे जाने के बाद भी वहां परोपकार होता रहे, ऐसा कार्य कर जा कि तू मुक्त भी होकर नारायण के अंग में जब समा जाए तो नारायण भगवान भी तेरे किए हुए कार्यों को देखकर मुस्कुराते रहे। कभी न मिटने वाला कार्य करके चला जा, यहां भी सुखी होगा और वहां भी सुखी होगा माय डियर, वहां भी सुखी होगा। और धीरे बजाओ क्योंकि तुम पे तो इतना है नहीं। आत्मदेव ने कहा पुत्र तो चाहिए महाराज, और एक बात बताओ महाराज, अगर पुत्र नहीं मिला ना तो मैं मरूंगा और पाप तुम्हें लगेगा। सन्यासी बाबा बोले मुझे क्यों लगेगा? बोले आप ही को लगेगा। बोले मुझे क्यों लगेगा? बोले इसलिए लगेगा, मैं पहले मर जाता और आप नहीं आते तो कोई बात नहीं थी। आप आ गए, आपने मुझे रोका, आपने मुझसे मेरा दुख पूछा और आपने फिर नहीं मेरे को, एक हमारे ब्रिज में कहावत है, चलते बाबा राम राम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शाम को तो तुम्हारे यहाँ रोटी पक्की। एक किसान हल चला रहा था, एक किसान, बड़ी अच्छी कहानी, बहुत पहले कही थी हमने, बहुत दिन हो गए कही नहीं, मेरा भी मन कर रहा है कुछ कह लूं पुराना। तो एक किसान हल चला रहा था और वहां खेत पे होके एक महात्मा जा रहे थे। अच्छा, हम लोगों का स्वभाव, सनातनियों का स्वभाव होता है जैसे ही महात्मा दिखे तो प्रणाम करे, जाके बोले प्रणाम बाबा, बाबा महाराज, महाराज प्रणाम। और बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, तेरी फसल सौगुनी हो, तेरे बच्चे फूले फले, तेरा कल्याण हो, तेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, तेरे आने वाले वंशज प्रसन्न रहे, तेरे पितृ तुझे आशीर्वाद देते रहे। इतना लंबा आशीर्वाद, प्रणाम 1 सेकंड का, इतना लंबा आशीर्वाद सुन के किसान गदगद हो गया, झट चरणों में जाके प्रणाम किया और बोला महाराज कहाँ जा रहे हो? महात्मा बोले कहाँ जा रहे? व्हाट डू यू मीन कि कहाँ जा रहे? हम लोगों का क्या, रमता जोगी बहता पानी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम तेरे यहां चलेंगे। अच्छा, किसान को थोड़ी सी टेंशन हुई क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी कैसी है। उसकी पत्नी थोड़ी अलग टाइप की थी, घूमने फिरने में बड़ा मन लगाती थी, लेकिन जब रोटी पानी चाय की बात, कोई आ भी जाए उसे पानी देने में पीडुली में दर्द होता था, पीडुली।
हाथ कांपते थे, यूं कप यूं 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 करता था, यूं 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 यूं, हाथ कांपता था। कईयों का स्वभाव होता है न देने का, तो वैसी थी। अच्छा, वो न देने वाली बात भी नहीं थी, भयंकर आलसी थी। वो सोचती थी यही मेरे लिए भोजन बनाए, पर वो ऐसी प्रथा नहीं थी। आजकल की तरह पति मॉडर्न नहीं था ना वो किशन। आजकल तो पति देव भी बेचारे बना देते कभी कभी। कई तो से क्या बोलते हैं, रसोईया ही होते हैं हस्बैंड, उनका काम ही होटलों में वो रसोई करना होता है। तो मैडम भी बड़ी खुश रहती है, बोले काश होटल में भोजन बनाने के साथ साथ रूम साफ करने का काम भी करते तो बड़ा ठीक रहता मामला। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो पत्नी बड़ी खुश थी, ऐसी थी, आलसी थी उसकी, किसान की। अब उसने दूर से देखा, दूर से किसान अकेला नहीं आ रहा, एक बाबा को साथ में ला रहा। वो उसको तो टेंशन हो गई। अब तक तो एक के लिए भोजन बनाती थी, अब 2 के लिए बनाना पड़ेगा। वो टेंशन में आ गई। और जब टेंशन में आई तो उसने सोचा नहीं, उससे पहले छोटे से बच्चे को बुलाया जो 5-6 साल का भी नहीं था, 4-5 साल का ही होगा। उसे बुलाया, 5-7 मारे उसके गाल पे खींच खींच के। बोल नहीं जाएगा, बोल नहीं जाएगा। वो रोते रोते बोले कहां जाऊं कहां जाऊं, बोल नहीं जाएगा, बोल नहीं खींचते खींचते 5-7 मारे उसके। इतने में किसान दौड़ा दौड़ा, अरे भाग्यवान क्यों मार रही हो, ऐसे ही आप, ऐसी आपकी औलाद। मैंने क्या कि मैं खेत से आ रहा हूं, इसने कर क्या। अरे जब से कह रही हूं भोजन बनाने का समय हो गया है, घर में नमक नहीं है, जा नमक ले आ, नमक ले आ। नमक नहीं लाने जा रहा। अच्छा चल चल भाग्यवान, ऐसे छोड़ दे, मैं जाता हूं नमक लाने। देख महात्मा जी आए, भोजन बना के रखना ढंग से, अच्छा भोजन बनाना, मैं नमक लाता हूं। बोले हाँ जाओ, बनाती हूं। महात्मा को किसान बैठा लगे, वो जो घर के बाहर एक नहीं होती हमारे गांव में, वो छप्पर ऊपर सा पड़ा रहता था, वहीं खट पड़ी रहती थी, आने जाने वाले वहां बैठ जाते थे। वो वहां क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, जो भी बोलते हो आप समझ रहे हैं ना, बस वहीं बैठा लगे बाबा को। बाबा बैठ गए, जी घूंघट करके बैठ गई मई। हाय बाबा मैं क्या करूं, क्या हो गया। अब जोर जोर से रोए, बाबा आपका क्या होगा। मेरा क्या होगा। अरे बाबा मैं तो आज तक ऐसे ही बचे, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे बाबा, आज तो बाबा ही फंस गया। बाबा फंस गया, हो क्या गया। बाबा अपना बारे में सोचो, आपको पता नहीं आप कैसे आदमी के चक्कर में पड़ गए। हुई मैया वो क्या होगा। बाबा बोले बता तो सही क्या हुआ। बोले बाबा ये आदमी बड़ा खतरनाक है। खतरनाक, इतना अच्छा राम राम किया, श्याम श्याम किया, हमको घर लाया कर, रात को यहीं रुकना, भोजन करना, सब ऐसे, ये खतरनाक कहाँ। अरे बाबा आप बाहर ही देख रहे हो, आप बाहर वाले को देख रहे हो, भीतर झांको बाबा, त्रिकालदर्शी बनो बाबा, अंदर झांको, बहुत खतरनाक आदमी है। मैं तो जैसे तैसे काट रही हूं अपनी जिंदगी इसके साथ। बाबा आज के बाद आपकी कैसे कटेगी, मेरी कैसे कटेगी, समस्या क्या है वो बताना। बोले बाबा जैसे आज आपको लाया ना, वैसे ही रोज एक आदमी पकड़ के लाता है और उसको रस्सी से बांध देता है और डंडे से तब तक मारता है, तब तक मारता है, तब तक मारता है जब तक उसकी एक एक हड्डी न टूट जाए। चलने लायक नहीं छोड़ता, हाथ से वो भोजन न कर सके ऐसा हाल कर देता है। महाराज और दिन तो और लोगों को लाता था, कभी कष्ट नहीं हुआ। आज महात्मा को देखा तो दिल पिघल गया, पति के विरुद्ध बोलना पड़ गया। महाराज मुझे क्षमा करना, उसके आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो महाराज, तैयार कर लो, अब आपकी सेवा होगी। वो रही रस्सी, वो रहा डंडा। एक कोने में रस्सी पड़ी थी वो दिखा दी, एक कोने में डंडा पड़ा था, नीमन एकदम मजबूत मेमनता दिखा दिए, बोल जे रहो, और ये जरे रस्सी। अब बाबा ने देखा एक तरफ रस्सी पड़ी है, एक तरफ मेमनता, वो डंडा पड़े हुए। झट बाबा के भी दिल की धड़कन तेज हो गई, ये सच्ची में मारता है। बोले बाबा मारता ही नहीं है, पूछो मत बेटा,
तूने बड़ा बढ़िया काम किया। बाबा खड़ाऊं पहनने लगे। बाबा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बेटा, अब ये बता ये कब तक आएगा? बस बाबा, नमक लाने में जितनी देर होती है उतनी देर में आ जाएगा। वाह बेटी, मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकता तेरा सुहाग अमर हो। अगर तेरा सुहाग अमर हो गया तो बहुतों का सुहाग खराब कर देगा ये। मैं तो बेटा नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता ये। मैं जा बेटा, तू बस तू ही खुश रही हो। बाबा खड़ामू भी छोड़ दी, कमंडल भी छोड़ दिया। बाबा जा सके तेज गति से, ऐसी गति से बाबा जाने लगे और तेज निकल गए बाबा। और वो घूंघट ऊपर उठा के बोली, कल्ले भोजन लिया नमक है, जी रहे वो एक ही काजे बनानी है था बस। इतने में हुआ है को, अरे बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी कहाँ गए? कैसे कैसे बाबा को उठा लाते तुम? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कौन लाने योग्य कौन नहीं लाने योग्य। और ये बाबरी संत घर में आ गए तो समझे भाग्य जग गए। तूने ये क्या नर्त कर दिया? कहाँ गए? उनसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह? मैंने क्यों कहा उल्टा सीधा? मैं क्यों कहूंगी आपके आने वाले अतिथि से? पता नहीं क्या भांग खा के आए थे या कुछ क्या करके, आई डोंट नो। कह रहे थे वो दे दो, क्या बोलते हैं, एक रस्सी दे दो, एक डंडा दे दो, एक रस्सी दे दो, डंडा दे दो। अब रस्सी डंडा दे दो, बाबा क्या करेगा रस्सी डंडा का? आप घर में थे नहीं, मुझे ही बांध के मारता तो। अरे बाबरी, तेने महात्मा लौटा दिए। न जाने महात्मा को रस्सी डंडा से क्या करना था, कोई योग करना होगा। तूने राम 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 बाबा जी को तूने खाली पीले लौटा दिया, तुझे साफ दे के चले गए होंगे, घर नष्ट हो सकता है। अब बाबा ने, वो किसान ने रस्सी उठाई, डंडा उठाया। अरे बाबरी, ये तो बता कि बाबा गए किधर? किधर गए बाबा? तो उसने बता दिया जिधर गए थे। बोले इधर गए बाबा। अब बाबा तो गांव के बाहर जा ही रहे थे, उनको अब क्या करेगा, अब तो घर से बाहर आ ही गया। बाबा थोड़ा ठुमक ठुमक आराम से चल रहे थे और इतने में किसान ने कहा, बाबा ओ बाबा रुक जा, जिरो रस्सी जिरो डंडा, बाबा ले लो रस्सी डंडा। बाबा ने मुड़ के देखा और इसकी बहू तो यूं कह रही थी घर में बांध के फिर मार लगाता है, ये तो बड़ा नीमन निकला, ये तो घर के बाहर भी भाग रहा है? बोले बेटा घर में नहीं कर सका तो बाहर कुछ नहीं कर सके। तेरी मैया ने दूध नहीं पिलाया, पकड़ के दिखा बाबा जी को तू। अब देख, बाबा ने लगाई गड्ढ, बोले आजा। अब किसान कहां, बाबा के पीछे बहुत दूर तक भागा पर मामला बना नहीं। अंत तो बाबा करे पता करने किसका भला होना है उसमें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चलते बाबा को राम राम करने से बाबा को ही तकलीफ उठानी पड़ती है ना। अब वो कह रहे अगर मैं मर गया तो पाप आपको लगेगा, अब यहां भी बाबा को ही तकलीफ उठानी पड़ रही। अच्छा, बाबा ने कहा ठीक है चिंता मत करो, हम तुम्हें एक फल लेते हैं, फल देते हैं, ये फल अपनी पत्नी को जाके दे देना, लेकिन याद रखो अपनी पत्नी से कहना कुछ नियम फॉलो करे। बोले क्या? बोले अपनी पत्नी को ये कह देना कि इस फल को खाने के बाद उसे सत्यम शौचम दयादानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रीय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। आस्था पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है 10-15 मिनट की कथा आपसे छूट जाए, क्योंकि आस्था पे अभी शायद कथा पूरी हो जाएगी 2-4 मिनट में। तो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर इस कथा को पूरी सुने। तुरंत ये YouTube चैनल आपको दिख रहा होगा आस्था पे, इसी पे तुरंत चले जाएं, क्योंकि पितरों के लिए जो भागवत आप सुन रहे हैं एक भी शब्द उसका ना छूटे, जिससे हमारे पितरों का कल्याण हो सके। तो अभी से आना प्रारंभ कर दें और फिर पूरी कथा को सुनते रहें। बोलो राधे राधे। तो हम कहां थे? कहना अपनी पत्नी से कि इस फल को खाए, एक समय अन्न ग्रहण करे, सत्य बोले। देखो गर्भवती माताएं अगर 9 महीने तपस्या कर लेना तो घर में संतति बहुत सुयोग्य होगी। हम लोगों को लगता है शादी हो गई, मिलन हो गया, बेटा घर में आ गया, बस हो गया काम। नहीं हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ। हमारे शास्त्रों में तो मुहूर्त के साथ गर्भ धारण करना चाहिए, शुभ दिनों में मुहूर्त धारण करना चाहिए, और शुभ दिनों में मुहूर्त धारण करके गर्भ धारण करके उसके बाद में
उसका गर्भ धारण के बाद भी विधान है, उसका पूजन होता है, पूजा होती है। फिर 9 महीने कैसे जीवन जीना चाहिए उसका विधान है। अगर आप जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप का विधान है पूरा। दुर्भाग्य से आजकल इसे कोई फॉलो नहीं करता, इसलिए घरों का यह हाल है। कोई मर्यादा नहीं है, जिसका जैसा मन कर रहा है वो वैसा जीवन जी रहा है, जिसका मन कर रहा है वैसा ही खा रहा है, जहां मन कर रहा है आ रहा है, जहां मन कर रहा है जा रहा है, जो मन कर रहा है बोल रहा है, जो मन कर रहा है देख रहा है। ये व्यवहार समाज को दुख देने वाला है, ना कि सुख देने वाला। ये समाज को दुख ही देने वाला है। मनमुखी जीवन कभी सुख नहीं दे सकता, किसी को सुखी कर सकता, दुख ही देगा। अब देखो इनको फल मिला, इन नियमों का पालन करना, पृथ्वी पे सोना, सत्य बोलना, एक समय अन्न खाना, कटु वचन मत बोलना। पत्नी ने कुछ भी फॉलो नहीं किया, वो फल लेके अपनी बहन को दे दिया। बहन ने विचार दे दिया, नहीं नहीं इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। आजकल एडवाइजर भी तो अच्छे अच्छे हैं। हम लोग गलत लोगों की एडवाइस जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और अच्छे लोगों की एडवाइस अरे ठीक है, बहुत बोलते हैं आजकल, ऐसे कह के टाल देते हैं। उसकी बहन ने कहा बाबा जी ने पता नहीं क्या मिला के दे दिया तुझे, ये फल मत खा, गाय को खिला दे, मुझे जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, इस फल को मत खा। उसने वो बात मान ली, फल गाय को खिला दिया, बहन के पुत्र हुआ, उसको ले लिया। उस पुत्र का नाम उसने धुंधकारी रखा, मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी, धुंधकारी रखा। अब धुंधकारी तो बचपन से ही बड़ा हुआ, ऊटपटांग काम करने वाला था, बड़ा विचित्र काम करने वाला था, बचपन से ही सबको दुख देने वाला था। स्थिति ये हो गई महाराज, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने संग के बच्चों के साथ खेलने जाता है, बात बात पे उन बच्चों को पीटता है। एक दिन तो एक बच्चे का कंठ दबाया और उसे कुएं में फेंक दिया, बोलो राधे राधे। और जो वो बच्चा है वो गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज, बच्चा समाप्त ही हो गया। उसके घर वाले आके रोने लगे, ऐसा दुष्ट पैदा किया उसने। घर वालों ने आके 500 शिकायतें कर डाली, तुमने ये कर दिया, तुम्हारा ये कि ये बालक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत शिकायतें की उसने। आत्मदेव पड़ोसी का दुख देखकर खूब फूट फूट के रोए। अपने पिता को रोता हुआ देखकर आत्मदेव पता है बार बार क्या कह रहे हैं, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे कोई संतान नहीं थी। एक और बात समझ लीजिए, नालायक औलाद से ना हो औलाद वो ज्यादा अच्छा। जैसे सुपात्र पितृलोक में नरक में भी गए हुए अपने पितरों को उनकी मुक्ति कर सकता है, वैसे ही दुष्ट अगर संतान घर में आ गई तो वो अपने पितरों की दुर्गति भी कर सकता है, याद रखना। ये कौन सिखाएगा हमारे बच्चों को, कौन बताएगा? मन के मुताबिक जीवन जीने वाले लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरे किए हुए बुरे कर्मों का फल मेरे पितरों को भोगना पड़ेगा ऊपर। कौन बताएगा उन्हें, बोलो? हमको कहना नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन घरों में कभी मदिरा का नाम तक नहीं लिया जाता था, आज प्रत्येक उन घरों में मद्यपान करना स्टेटस सिंबल बन चुका है। ब्रांडेड, विदेशी, पुरानी, ये सिंबल है। जिन घरों में ठाकुर जी के मंदिर हुआ करते थे, दुर्भाग्य से आज वहां मदिरालय पहले बन जाते उसी घर में। पहले तो मदिरा खरीदने के लिए लोग, पैसे वालों के तो घर में ही मदिरालय है, उन्होंने वहीं बना रखी है। क्या होगा उनके पितरों का, कभी वो सोचेंगे भी इस बात का? बोलो, उनके पितरों को क्या भोगना पड़ेगा? किसी ने कल्पना भी की है और करना भी नहीं चाहेगा कोई, किसी को जरूरत भी नहीं है, कोई ऐसा सोचता भी नहीं है। लेकिन यह सच है, तुम्हारे प्रत्येक कर्म का फल
तुम्हारे उनको भी भोगना पड़ता है जो जा चुके हैं, और उनको भी भोगना पड़ेगा जो आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। तुम्हारे कर्म के जिम्मेदार अकेले तुम नहीं, कलंक पीछे तक भी रहने वाला है, और सौभाग्य तो सर्वत्र रहने वाला है अगर तुम अच्छा करके गए। इसीलिए कहते सबसे बड़ा धन लक्ष्मी नहीं है, सबसे बड़ा धन है कीर्ति, यश। क्या है सबसे बड़ा धन? जब इस संसार में तुम्हारा यश होता है, जब इस संसार में तुम्हारी कीर्ति होती है, तो आप सच मानिए आपके पितृलोक में जो लोग हैं उनका सहज कल्याण हो जाता है। वो सहज प्रसन्न होकर आपके नाम का भजन करते हैं, आपका यश डूबने न पाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप सबको बिल्ली बंदरों के माँ बाप नहीं बनना है, मानवों का माँ बाप बनना है। और मानवों का माँ बाप बनने के लिए उन मानवों को बेटा हो या बेटी, उन्हें संस्कारी बनाना चाहिए, और आप बना सकते हैं। जब आप गया में बैठ सकते हैं तो आप अपने बच्चों को भी संस्कारी बना सकते हैं। आप गया में आए, आपके बच्चों को पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? बोलो पता है ना? अगर आप गया में आए, उनके आपके बच्चों को पता है, तो उनको यह भी पता होगा क्यों आए। तो उनके दिमाग से क्या ये बात खत्म होगी? गया गए थे हमारे माँ बाप? कभी खत्म नहीं होगी। और उन्हें ये बात ऑलवेज याद रहेगी कि हमारे माँ बाप गया में गए थे। और जब भगवान न करे आपकी यात्रा